हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मेरी विहान की दादी से बात हुई थी। एक्चुअली मैंने आप लोगों को कल या परसों की वीडियो में बताया था कि मैंने विहान की वीडियो कॉल करवाई थी। एक्चुअली बात ये है कि मुझे बुरा लगा था। मैंने ये बात सोशल मीडिया पर भी बताई थी कि देखो मैं बीमार थी। पिछले 10-15 दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी और मैंने सिर्फ यही बोला था विहान की दादी को कि यहाँ आ जाओ, क्योंकि मेरी बहुत हालत ख़राब है। मेरे से बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा, मेरी इतनी तबीयत ख़राब है और मेरी सच में बहुत हालत ख़राब हो रखी थी। अब तो ठीक है, पहले से बेटर है। बीच में तो इतनी हालत ख़राब थी, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। मेरी वीडियोस भी आप लोगों को पता ही होगा, पिछले महीने के आखिरी में और इस महीने के स्टार्टिंग में, मतलब नहीं गई, कम गई, ऐसे ही रहा। या मैंने बैठ के बोल के ही बनाई वीडियो। तो मैंने बोला तो उन्होंने मना कर दिया, बोलते कि नहीं मेरी मतलब कमर में दर्द हो रखा है। तो इस बात पे फिर मैं नाराज़ हो गई थी, मुझे बुरा लगा था। उसके बाद विहान के दादा ने विहान के लिए एक रिमोट कंट्रोल वाली कार भेज दी थी। उसके बाद मैंने अनब्लॉक कर दिया था व्हाट्सएप से। मैंने गुस्से में ब्लॉक कर दिया था कि वो आ नहीं रही, मतलब ऐसे में जब ज़रूरत है तब नहीं आ रही। तो उसके बाद अच्छा मैं एक बात बताती हूँ। तो वो आज मेरी जब वीडियो कॉल पे बात हुई ना विहान की दादी से, तो वो बोल रही थी कि मेरे मतलब ऐसे बिस्तर पे लेटी हुई थी और मुझे दिखा रही थी, बोल रही थी ये देख मेरे अभी भी कमर में दर्द हो रखा है। इतना बोलते कि जब मंदिर गए थे ना, उस टाइम विहान को मैं गोदी में ले लेके घूम रही थी और उसकी वजह से, क्योंकि बच्चे को गोदी में लेने की वजह से ना मेरे कमर में दर्द हो गया है और तब का ही दर्द है मेरे 15 दिन से। दवाई भी लेकर आई हूँ डॉक्टर से। तो इस बात पे ना मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो बोलते हैं विहान की दादी कि जैसे ही मेरे कमर का दर्द ठीक हो जाएगा ना, मैं तुरंत आऊँगी विहान से मिलने के लिए। अगर हो पाया तो इसी महीने आ जाऊँगी, तब तक जैसे ही ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये बात हुई थी, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो फिर मैं अभी यार मेरे प्लीज़ माफ़ करना, जैसे अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ ना तो मेरे सांस सा चढ़ रहा है, मैं मानती हूँ, क्योंकि हो जाता है। काम करके आई हूँ फिर भी होता है, क्योंकि मेरे सांस, आप लोग भी कल को वीडियो में भी बोल रहे थे, मेरी पिछली वीडियो में भी, कि निधि आप ही कैसे हाफ हाफ के बात कर रहे हो। तो एक्चुअली मैं हाफ इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरे ना जुकाम खांसी की प्रॉब्लम हो रही है 1 हफ्ते से, और जब आपकी जुकाम होता है ना तो पूरी छाती जाम हो जाती है। तो वो चीज़ मेरे हो रखी है और मेरे अभी खांसी थी कई दिन से, रात को हो जाती थी खांसी, बुखार भी था। तो मतलब सीजनल जैसे होता है ना, फ्लू टाइप ऐसे था। तो उसके लिए मैं दवाई भी लेकर आई थी कल हॉस्पिटल से और मैं अभी तक खानी शुरू भी नहीं करी है। सिरप वगैरह है खांसी का, वो लूँगी ना, तो इस वजह से ही हो रहा है मेरे को। तो यही मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो मेरी जो प्रॉब्लम हो रही है ना, जैसे हाफ रही हूँ वीडियो में आप लोगों से बात करते हुए भी ऐसे, वो इसी वजह से हो रही है, क्योंकि मेरे को अंदर कफ टाइप हो रखा है इस टाइम। तो और दूसरी चीज़ मेरी एक ये भी है, मेरी नाक की हड्डी की प्रॉब्लम है, जो कि मेरी नाक की हड्डी बड़ी हुई है। किसी की ऐसी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा। जिसकी नाक की हड्डी का मांस बढ़ जाता है ना, तो उसको सांस लेने में वैसे भी दिक्कत आती है, क्योंकि जैसे हम नाक से ही सांस लेते हैं और नाक की हड्डी ही बढ़ रखी हो, तो आप लोग समझ सकते हो कि दिक्कत आती है। तो मैंने ये दिखाया था आज से काफ़ी साल पहले, मेरा ना मतलब नाक का एक्सरे हुआ था, उसमें बताया था डॉक्टर ने, जो नाक आँख नाक कान के डॉक्टर होते हैं, उन्होंने बोला था नाक का मांस बढ़ रखा है, मतलब हड्डी बड़ी हुई है, इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। वो ये बात है मेरी, देख लो अब आप लोग 2012 या 13 की, हाँ, और 12 साल हो चुके हैं। मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, ना ही मैंने कोई दवाई ली। मैं काम चला रही हूँ जैसे मेरे से बन रहा है, क्योंकि देखो मैं नहीं नाक ऑपरेशन करवा सकती, क्योंकि मैंने सुना है कि कई लोगों ने नाक का जैसे ऑपरेशन करवा लेते हैं, नाक की हड्डी का, या नाक का मांस बढ़ रखा होता है उसका ऑपरेशन करवा लेते हैं, तो वो नाक का मांस ना दोबारा बढ़ जाता है, दोबारा बढ़ जाता है। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है ऑपरेशन करवाने का। और फिर देखो ऑपरेशन का नाम तो ऑपरेशन है, कल को मैं ऑपरेशन करवा लूँ और मेरी नाक की जो मेरी जैसे नॉर्मल नेचुरल एक शेप है वो ख़राब हो जाए, तो इसलिए फिर मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। तो मेरे को पता अब क्या रहता है कि जैसे ही मैं हांफने लग जाती हूँ तो मैं बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर पानी वानी पी लेती हूँ, तो मेरे को आदत हो रखी है। मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं है, जितना मतलब मेरे को मैं मतलब मेरे को बिना ऑपरेशन के मेरा काम चल रहा है, देख लो 12-13 साल हो गए हैं।
तो उसके बाद ये देखो जी, आज तो मेरा पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ कपड़े धोने में जा रहा है। मैं सुबह से कभी बेडशीट्स धो रही हूँ, कभी कुछ, सिर्फ और सिर्फ कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि कल मैंने सोचा था संडे को मैं कपड़े धोऊंगी, लेकिन बच्चे के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। पानी में मैं बैठूंगी कपड़े धोने, वो पूरा पानी में ही खड़ा रहेगा मेरे साथ, पानी में हाथ डालेगा, पानी गिराएगा। मैंने सोचा जब ये स्कूल जा रखा होगा ना, तब आराम से शांति से कपड़े धोऊंगी। तो सारे कपड़े मैंने हाथ से ही वॉश करे हैं, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन में कुछ आ रखी है दिक्कत, मतलब सर्दियों से ही खराब पड़ी है। देखो 6 महीने हो, 4 5 5 महीने से खराब है मेरी मशीन। विहान आएगा स्कूल से, उससे पहले मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं तो अभी कुछ नहीं खाऊंगी, विहान के लायक ही बनाऊंगी। छोले उबाल दिए हैं, आधे रख दूंगी फ्रिज में, बाकी आधे अभी बना दूंगी, जो विहान के 2 टाइम चल जाएंगे। तो फटाफट मैंने सूखे से ही बनाए हैं। मैं इसके साथ सोच रही हूँ, वैसे आटा गूंद रखा है, मैंने बनाया था सुबह। तो ये रोटी खाएगा नहीं मेरा बेटा, मैं जानती हूँ उसको, क्योंकि सुबह टिफिन में पूरियाँ दे दी थी, तो वो ही खा ली ना, उसके बाद अब दोबारा नहीं खाएगा, ये चावल ही खाएगा। तो इसके इसके लायक, विहान के लायक मैं चावल बना के, छोले चावल बना के खिला दूंगी लंच में। तो अभी आज मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी है, कल नहीं पी। ऐसे मतलब मैं अपना ऐसे ही कर रही हूँ, 2 दिन में 1 दिन ऐसे, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा आज वैसे भी मैं काम ज़्यादा कर रही हूँ, तो उस हिसाब से कोल्ड कॉफ़ी मैं पी सकती हूँ। आज मैं सुबह की लगी हुई हूँ, और सच बता रही हूँ, जिस दिन हम पूरा दिन घर के कामों में लगे रहते हैं ना, बिजी रहते हैं, वो दिन अच्छा जाता है, पता भी नहीं चल रहा। आज मेरा ना 1 1 घंटा ऐसे भाग रहा है ना, मैं सोच रही हूँ यार 1 बज गया, ओ माय गॉड, 2 बजे विहान के स्कूल के आने का टाइम हो जाएगा, चट फटाफट इस वीडियो को भेज, उसके बाद चावल चढ़ा, और कपड़े हैं अभी अभी, मतलब मेरे इतने धोने के रह रहे हैं ना, मुझे लग रहा है रात तक मेरे सिर्फ कपड़े ही कपड़े धुलेंगे। एक्चुअली हम लोग सोसाइटी वाले गए थे ना ऑफिस में पानी की शिकायत करने के लिए, कि हमारे पानी की दिक्कत हो रखी है। तो उसके बाद ना, उस दिन के बाद ना, मतलब सोसाइटी वालों ऑफिस पे काफ़ी असर पड़ा है, हमें पानी दे रहे हैं उस दिन के बाद। मतलब लोग, मतलब कहते हैं ना कि जब तक लोग बोलते नहीं है ना, तो मतलब उसका फ़ायदा उठाया जाता है, ये बात तो सच है। देखो अब कैसे पानी मिल रहा है हमें, और पिछले 1.5 महीने से हमें पानी नहीं मिल रहा था, क्योंकि सब चुप बैठे थे। तो मतलब सब सोचते हैं कि कोई बोल नहीं रहा। अब जब हमने बोला ना, सब लोग इकट्ठी होकर, लेडीज़ गई ऑफिस में, बैठी 2.5 घंटे के लिए, तो उसके बाद उस दिन भी पानी दिया। उसके बाद देखो 1 दिन छोड़ के अब 1 दिन पानी दे रहे हैं। मतलब ये तो नहीं कहते अब 2 दिन में 1 दिन पानी दे रहे हैं, और अच्छे से दे रहे हैं, कम से कम इतना दे रहे हैं कि हमारे घर में पानी आ रहा है। मतलब मैं कपड़े धो पा रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं 15 दिन से मेरे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, और कपड़े में धो नहीं पा रही थी, इतनी दिक्कत हो रही थी। कहाँ कहाँ से भर भर के मैं पानी ला रही थी, लेकिन फिर अब पानी की इतनी समस्या हो गई थी। तो मेरे इस वाले घर की बात बताऊँ ना, ऊपर का ना बंदरों ने पाइप तोड़ रखा है, तो इस घर में ऊपर तो पानी 1 बूंद भी चढ़ता ही नहीं है। साथ वाला जो मेरा घर है ना, उसमें पानी चढ़ जाता है। तो मैंने जैसे ही पानी आया ना, मैंने मोटर दोनों घरों की चला ली। साथ वाले घर में तो मैंने मोटर चला के ऊपर टंकी फुल कर ली पानी की, बढ़िया। अब वो कम से कम 5 6 दिन सही चल जाएगा पानी वहाँ पे, जैसे वॉशरूम वगैरह के लिए। सिर्फ वहाँ वो पानी सिर्फ हम वॉशरूम के लिए यूज़ करती हूँ मैं, ज़्यादा ही ख़राब नहीं करती वहाँ तो। और यहाँ पे मैंने पानी बाल्टियों में भर लिया सारा, मतलब करीबन 25 मिनट पानी चला था, और उस 25 मिनट में मैंने पानी का मतलब ना ड्रम भी भर लिया, बाल्टियाँ भी सारी पानी की भर ली थी, टॉयलेट वगैरह भी मैंने, जैसे सीट होती है, वॉशरूम भी साफ़ कर लिया था, बर्तन भी धो लिए थे, मतलब अच्छा खासा पानी हो गया था। पौधों में भी पानी दे दिया था अच्छे से। तो इस तरीके से ना, और उसके बाद मेरा जो पानी था ना, जैसे उसमें जैसे विहान को नहला दिया, मैं भी नहा ली अच्छे से। तो फिर अब जो पानी बचा हुआ था ना, मैंने कहा फटाफट ना कपड़े धोऊंगी अच्छे, आज मैं सारा पानी ख़त्म कर दूंगी, आज जितना भी है कपड़े धोने में लगाऊंगी यहाँ पे, मतलब जो खाली हो जाएंगी बाल्टियाँ। अब 1 दिन छोड़ के 1 दिन आता है, तो मुझे उम्मीद है कि कल तो आएगा पानी, कल आएगा तो मैं सारा पानी फिर से भर लूँगी। तो अब देखो अब दिक्कत नहीं आ रही है। पता है आप लोगों के भी कॉमेंट आ रहे थे ना, तो मैं वही बात कर रही थी, बात पानी की नहीं थी। देखो पानी आ रहा है पीछे से, पर मान लो पहले 100 आता था, मतलब मान के चलो 100 लीटर पानी आता है, तो उस अब आ रहा था मान लो 50 लीटर पानी, आधा आधा अमाउंट में पानी आ रहा है। तो अब दिक्कत पता है क्या हो रही थी हमारे साथ, कि जो मतलब पैसे वाले लोग हैं ना, जो मतलब जिनकी बड़ी बड़ी कोठी हैं, उनको तो अच्छे से पानी मिल रहा था, और जो हम लोग हैं बीपीएल वाले, जो मतलब इतने पैसे वाले नहीं है, हम लोगों को मिल रहा था बिल्कुल ही पानी कम। तो ये दिक्कत थी, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन भी तो थोड़ा बराबर होना चाहिए ना, जैसे हमारे वहाँ भी पानी दो, लेकिन हमें मतलब हमारी भी कटौती इतनी मत करो, हमें भी पानी दो। ये बात थी कि पानी बराबर बराबर बांटो ना, उनको भी दो हमें भी दो।
तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग गए थे वहाँ पर सोसाइटी के ऑफिस में, और अब पानी आ भी रहा है। देखो अब हमें मिल रहा है, तो चलो हम लोगों को परेशानी ये होती है, देखो हम भर भर के कहीं कहीं जा के पानी भर के ला रहे हैं बाल्टियाँ, परेशान हो रहे हैं, तो इतना दुखी नहीं होना चाहिए ना। और हाँ, ये बात आप लोगों ने भी मुझे कॉमेंट में बताई कि पीछे ना हमारे हिसार में नहर में पानी की कमी हो रखी है, और हमारे हिसार में लोग सच में टैंकर मंगवा के ही पानी भरने लग रहे हैं। और पता चला है मुझे 1200 रुपये का टैंकर आप लोग बताते हो, हमारी सोसाइटी में ऑफिस में सर बता रहे थे 600 रुपये का टैंकर मंगवाते हैं। तो शायद उनको जैसे इकट्ठा, क्योंकि वो रोज मंगवाते हैं 4-5-6 टैंकर, तो इस वजह से सोसाइटी वालों को थोड़ा सस्ता मिल जाता होगा ना प्राइस में टैंकर, या रेट अलग अलग होंगे, आपके वहाँ महंगा होगा टैंकर, इस साइड थोड़ा सस्ता हो सकता है, तो यहाँ तो मतलब मिल जाता है इस रेट में टैंकर। तो वैसे तो मैं भी सोच रही थी कि जैसे कई बार पानी की दिक्कत हो जाए ना, तो पड़ोसियों से बात करके देखूं, अगर मान लो 4 पड़ोसी भी हैं, वो इकट्ठा मतलब एक टैंकर मंगवा लें, तो मान लो 150 रुपये सबके हिस्से में आए, तो ठीक है यार, पानी अच्छे से मिल रहा है 150 रुपये में, तो ठीक है। बट फिर भी यार एक ही इंसान फिर मान लो 600-700 रुपये का टैंकर मंगवाए, मतलब मान लो मैंने पानी लिया, तो ये मेरे लिए ज़्यादा है। देखो 600-700 रुपये, इससे बढ़िया तो मुझे लगता है जाके मैं मंदिर से ही 4-5 बाल्टी पानी की भर लाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मतलब मैं बताऊँ, पिछले 1.5 महीने में ना पानी की वैल्यू सच में समझ आ गई कि कितनी वैल्यू है पानी की इंसान की ज़िंदगी में। वो हमें हमारी जो ये दिक्कत आई है ना पानी की, पिछले 1.5-2 महीने से जो हमारे यहाँ चल रही है, उससे समझ आ गई कि देखो पानी के बिना कुछ नहीं है जीवन। और सच में जो फिल्मों में दिखाते नहीं है, जैसे राजस्थान साइड जहाँ पे लोग लेडीज़ मटके भर भर के दूर दूर से पानी लाती हैं, पानी स्टोर करती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने 1.5 महीने में सच में भुगती है। हमने भी यही सब किया है, हम भर भर के, जैसे ये ड्रम आपको दिख रहा है ना, नीला ड्रम, यहाँ पे लेडीज़ ना ऐसे ऐसे नीले नीले ड्रम ना बाइक पे पीछे रखती हैं, और जा के कहीं कहीं से भर भर के घर पे लाती हैं। क्योंकि देखो मेरे तो घर में फिर भी चलो पानी चल जाता है, क्योंकि मैं और मेरा बेटा 2 जन है, तो जल्दी ख़त्म नहीं होता पानी। और आप लोगों को पता ही है, मैं भी कपड़े वपड़े में तो इकट्ठे कर लेती हूँ। लेकिन अब किसी के मान लो घर में 3 बच्चे हैं, बड़ा परिवार रह रहा है यहाँ पर, तो उनको तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। तो चलो ये भी है। बाकी अभी विहान के दादा दादी आएंगे इस महीने बोल रहे हैं, देखते हैं कब तक मेरी सास का कमर का दर्द ठीक होता है। तब तक मैं साथ वाले घर की भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि इस वाले घर में तो मैंने सारी किताबें रख रखी हैं इतनी भर भर के अपने बेड पे। साथ वाला घर वैसे ठीक है, पूरा रहने लायक है, बस 2 काम करवाने हैं वहाँ पे, पूरे घर की सफाई करवा दूंगी, अच्छे से सेट कर दूंगी वो घर। वहाँ पे कूलर रखा है, तो जैसे कूलर चल जाएगा तो मतलब ठीक है, काम वैसे सही है, कोई ऐसी बात नहीं है, रह सकते हैं। बाकी ओवरऑल बस सफाई करवानी है उस घर की। तो वो उस घर में मतलब रात को रुकने का अरेंजमेंट करवा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे तो देखो इस वाले घर में तो किताबें ही इतनी रख रखी हैं मैंने पूरे बेड पे ही, वहाँ आराम से सो सकते हैं, पूरा बेड मिल जाएगा। तो जब आएंगे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ये देखो जी, इतने कपड़े तो मैं धो चुकी हूँ सुबह से, बाकी और कपड़े धोऊंगी आज। तो बस ऐसे ही रहेगा मेरा पूरा दिन, कपड़े कपड़े धोने में लगेगा। 2 बेडशीट्स भी धोई हैं, वो मैंने सूख गई थी, 2-4 कपड़े मेरे सुबह के धुले हुए, वो मैंने अंदर रख दिए। तो साथ के साथ सूखते जाते हैं कपड़े, अंदर रखती हूँ फिर और सुखा देती हूँ। तो ये देखो जी, कपड़े काम में लगी हुई हूँ सुबह से, क्या करूँ, करना पड़ता है, देखो घर के काम है, करने तो पड़ते ही हैं।